नमस्कार, HNN न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके खास पेशकश यहां पर कब बदलेगी तस्वीर लेकर के। और आज जहां की तस्वीर बदलने की बात हम कर रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश का बस्ती। जहां देखिए जनपद बस्ती में सरयू नहर परियोजना खंड 3 के तहत गणेशपुर चेत्रा एक टेकवा माइनर सिल्ट सफाई में गंभीर अनियमितता के आरोप लगे हैं। अब इस मामले को लेकर के किसानों का कहना है कि अधिकांश हिस्सों में सफाई नहीं हुई, फिर भी कागजों पर पूरा काम दिखाकर भुगतान की पूरी तैयारी है। नहर की सफाई ना होने की वजह से नहर से खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से किसानों की फसलें खत्म होने की कगार पर हो चुकी है। हाल इस मामले को लेकर के अधिशासी अभियंता ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन किया है, लेकिन ग्रामीणों और किसानों को इस मामले में अभी तक कार्रवाई का सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही है, क्योंकि उस आश्वासन पर कोई काम होता ग्राउंड जीरो पर नजर नहीं आ रहा। तो आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि आखिरकार कब बदलेगी तस्वीर, कब तक यहां पर किसान और ग्रामीण परेशान होते रहेंगे और यहां पर जिस तरह की परेशानी हो रही है उसका निवारण कब होगा। समस्या क्या है ये सभी को समझ आ रहा है, लेकिन उसका समाधान कब और कैसे होगा ये जानना जरूरी है। जरा रिपोर्ट भी देखिए। प्रॉब्लम ये है कि यही इतना चौड़ा बनाओ थे और आगे नहर खनी नहीं बा, रोइंग गिरा बा, ये माइनर गणेशपुर माइनर रोइंग गिरा बा हुआ और हर परसा जागीर से वो जाए के कुआनों के पहले वो रोइंग हो गिरा बा। जब अगवा पनिया ना आई जाए यहाँ थोड़ा बना क्या करते मजबूरन यहू और गिरी यहू और गुरी फसल ना आई सुतारे काट पाई ना वो कर गवर्नमेंट को मुआवजा की फसल गई का बा। समस्या मेन चीज का हुआ है मैं मेन गवा खनो वर्मी बनाओ पनिया जा या कर और वो अगवा ऊंचे बनावा पनिया ना आई जा तब देखा जा वो कटिया साढ़ में गिरा रहा वहाँ सफाइया होत बा कि खाली कल कोरम पूरा कर जात बा, खाली खातापुर के ठेकेदार बना है और पैसा लेके अपने राय हो जाए। ये सीडीओ की मीटिंग रहा तब वो वहाँ के कठारे के पत्रकार आ रहे हैं, पंडित जी गिरे आ रहे हैं, वही मीटिंग में तब वो कह रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि आप लोग अधिकारी हो पैसा दे जो ठेकेदार का और इना देखो पानी कहाँ बह के जात बा आगे। सरयू नहर परियोजना के बारे में जो साल सफाई हुए, सफाई के नाम पर केवल नहर में चूना छिड़क दिया गया है और जब सिंचाई खत्म हो जाता है तो नहर में पानी खोला जाता है। आज किसान लिए फौड़ा नहर पर टहल रहा है, उसका जल वो नहर से पानी निकल कर उसका खेत भर जा रहा है। सरयू नहर में जितनी भी भ्रष्टाचार है उसको कहने योग्य ही नहीं है। और खासकर जो मेरे दुबौला बेल्ट में सरयू नहर है उसमें तो कभी पानी आता है नहीं, जब सिंचाई खत्म होता है उसके बाद पानी आता है और जब पानी आता है तो केवल किसानों का फसल बर्बाद कर देता है। सफाई के नाम पर केवल चूना छोड़ा गया है, चूना छिड़क कर उसे जदल करके केवल चूना छिड़क के नाल सफाई करके बंद बर्बाद कर लिया गया है। वो गलत इसे सफाई किए हैं, कोनो साफ बहुत बढ़िया नहीं किए हैं। जो आप खड़े हैं उसके पीछे सरयू नहर है, सरयू नहर खंड 3 है। तो किसी अधिकारियों से आपने बात किया कि नहीं इसको लेकर? कई बार अधिकारियों से कहा गया ना, आज तक पानी आया इस नहर में, आज 10-11 साल हो गया खुद दे। सरकार प्रदेश सरकार लगातार किसानों की दोगुनी आय की कोशिश करती है, तो क्या लगता है अधिकारी ही उसको मटिया मेट कर रहे हैं? अब अधिकारी देख लीजिए आप लोग, आप लोग के सामने है जो स्थित है। अब कहना चाहेंगे कि नहर की सफाई हो, नहर अपने अस्थायी रूप में हो। इधर आइचा पैचा जो किए हैं ठेकेदार लोग उसको सही करें। क्या लगता है नहर में सफाई में घोटाला हुआ है? अब घोटाला हुआ क्या हुआ है तो विभाग जाने, हम इस विभाग के बारे में क्या जानते हैं। हम तो जानते हैं कि नहर खुद ही है, वो साफ सफाई होनी चाहिए, पानी आना चाहिए। कितने दिनों से इस नहर की सफाई नहीं हुई है? सरयू नहर खंड 3 के चित्रा माइनर, गणेशपुर माइनर, एकटकवा माइनर को लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। किसानों का यह आरोप है कि सिल्ट सफाई को लेकर भारी अनियमितताएं हैं। सिल्ट सफाई में सिर्फ कोरम पूरा किया गया, चूना छिड़क कर सरकारी पैसों को डकाया जा रहा है। वहीं चित्रा माइनर को लेकर किसानों का यह आरोप है कि बीते 2 सालों से माइनर में पानी नहीं आया है। वहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की दोगुनी आय को लेकर हर संभव प्रयास करती है, लेकिन सरयू नहर के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं सरकार की मंशा पर पूरी तरह पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं।
जिस तरीके से किसानों का आरोप है, अब देखने वाली बात होगी जो जिम्मेदार है उन पर क्या कार्रवाई होती है। इस पूरे प्रकरण को लेकर सरयू नहरखंड दिन के एक्सीएन सतीश कुमार से जब बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया इस पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बस्ती से एचएनएन के लिए रत्नेश्वर मिश्र। तो अब कब बदलेगी तस्वीर, इस पर जरा जवाब भी ले लेंगे। सबसे पहले हमारे साथ रत्नेश्वर मिश्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हैं। पंकज त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं किसान। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। भारत चौधरी ग्राम प्रधान चेत्रा हमारे साथ बने हुए हैं। भारत चौधरी, आपका भी बहुत स्वागत है। और चलिए सबसे पहले सहयोगी रत्नेश्वर का रुख कर लेते हैं। रत्नेश्वर, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है, इस वक्त किस तरह की तस्वीरें हैं, जरा विस्तार से पूरी समस्या साझा करें। सरकार किसानों का हर संभव प्रयास करती है कि उनकी दोगुनी आय तिगुनी आय हो। सरकार सशक्त रहती है, चाहे वह केंद्र सरकार हो चाहे वह राज्य सरकार हो। लगातार किसानों की वजह से ही सरकार सत्ता में बैठ पाती है और सरकार भी प्रयास करते हैं कि किसानों की जो आय है वह दोगुनी रहे और किसान खुश रहे। लेकिन जिस तरीके से धरातल पर है उसके पूरी तरह विपरीत है। जो सरकार में बैठे अफसर हैं वह पूरी तरह सरकार मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गोंडा जनपद में सरयू नहर परियोजना खंड 3 के जो बस्ती जनपद में माइनर है वह चतरा माइनर और गणेशपुर माइनर, टकवा माइनर की कुछ ऐसी तस्वीर है जो तस्वीर आपको दंग कर देगी। बात कर रहे हैं चतरा की, जिस तरीके से चतरा माइनर में सिल सफाई को लेकर भारी अनियमितता है। किसानों का भी आरोप है बीते 8 सालों से नहर में पानी नहीं है और जो सिल सफाई की गई थे कहीं कहीं कोरम पूरा किया गया। साफ तरीके से किसान यह कह रहे हैं कि भारत जो चतरा माइनर है उस ग्राम प्रधान है जो भारत चौधरी, उनका कहना है जो माइनर है वो सफाई की गई, सिर्फ कोरम पूरा किया गया है, कहीं कहीं छोड़ दिया गया है। जी ठीक है रत्नेश्वर, तो पूरी समस्या हमें खास तौर पर समझ आ रही है। अब हमारे साथ मेहमान भी बने हैं जिनका रुख कर लेते हैं। विवेकानंद मिश्र, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं, और प्रमोद कुमार चौधरी, सुबसपा जिला अध्यक्ष हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। विवेकानंद जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं क्योंकि समस्या किस कदर है यह आप भी जान रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की है, बस्ती में स्थिति ऐसी नजर आ रही है। सरयू नहर परियोजना का जिक्र तो बहुत हुआ, लेकिन धरातल पर क्या सच्चाई है वो तस्वीरों में जरा आप देखिए। देखिए, हमारी जो सरकार है, चाहे वो हमारे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो, चाहे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो, वो किसानों के कल्याण के लिए, किसानों के विकास के लिए, किसानों के खुशहाली के निरंतर प्रयत्नशील है और लगातार ऐसा जैसे किसानों को सुविधा रहे। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ही किसानों की सिंचाई के लिए आज हम बात विवेकानंद जी बस्ती को लेकर कर रहे हैं। मैं उस पे भी आ रहा हूँ। हाँ। मैं उस पे भी तो आ रहा हूँ। क्या किया है उससे ज्यादा जरूरी है, क्या नहीं हुआ है? सिंचाई के लिए पूरा बिजली का बिल माफ कर दिया। और मैं बस्ती जनपद में रहता हूं और बस्ती जनपद में मैंने हर क्षेत्र में मैं जाता भी हूं। एक दो जगह यहाँ जो बात आई है ये मेरे भी संज्ञान में नहीं है, लेकिन अधिकांश नहरों में, माइनरों में पानी भी है, साफ सफाई भी है और लोग किसान उससे नहरों से सिंचाई भी कर रहे हैं। अगर कहीं कोई समस्या है तो निश्चित तौर से इसके लिए हम लोग गंभीरता पूर्वक काम करेंगे और उसका निस्तारण कराएंगे। लेकिन ये एक दो जगह की बात है। बस्ती जिला कोई छोटा जिला नहीं है, बहुत बड़ा जिला है और तो एक दो जगह को इग्नोर कर सकते हैं क्या विवेकानंद? नहीं, मैंने आपसे कहा कि अगर कहीं इस तरह की शिकायत है तो ऊपर उसको ठीक किया जाएगा। कमियां हो सकती हैं, लेकिन हमारी सरकार कमियों को दूर करने के लिए भी प्रयत्नशील है। हम चाहेंगे कि अगर कहीं कोई समस्या है तो उस पर हम लोग उसका निदान के लिए भी काम करेंगे। और आज ये अभी हमारे संज्ञान में इस आप लोगों के माध्यम से ये बात आई है तो मैं अभी इस कार्यक्रम के तत्काल बाद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे इस विषय में मैं कहता हूं कि कहीं कोई सरकार की मंशा किसानों की खुशहाली है, उसमें कहीं कोई समझौता नहीं हम कर सकते। चलिए आएंगे विवेकानंद जी। प्रमोद कुमार जी, जो समस्या नजर आ रही है बस्ती से, नहरों की स्थिति देखिए, नहर नाले में तब्दील है, ये तस्वीरों के जरिए साफ देखा जा सकता है। यही पानी से सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो, यही पानी फसलों के लिए इस्तेमाल हो, किसान परेशान, ग्रामीण परेशान है, बदहाल स्थिति है। जी, हमारे यहाँ पकड़ी रजवाहा माइनर में एक माइनर की बात करूं तो वास्तव में लगभग 22 साल खुदाई किए हो गया, जिसमें कई किसानों का मुआवजा लंबित था और पानी निरंतर वास्तव में नहीं छोड़ा जाता था, जिसके लिए 2 बार हम लोगों ने विधिवत तरीके से धरना प्रदर्शन किया
जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारे यहाँ चकनालियां जोड़ दी गई हैं, नहरों से चकनालियां भी जोड़ दी गई हैं। और इस वर्ष में साफ सफाई जो एसडीओ साहब हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जो मुख्य नहर है उसमें 4 किलोमीटर का धन आवंटन हुआ था और शेष जो छोटे माइनर हैं उसकी भी पूर्ण रूप से सफाई हुई है। जो मुख्य माइनर है उसमें 4 किलोमीटर की 23 किलोमीटर में धन आवंटन हुआ है। उसके बाद 1.5 किलोमीटर का जहां पे कटान होती थी खड़ंजा का धन आवंटित हो गया है। 500 मीटर पकरी से लेकर के भगवानपुर पुलिया तक जहां तक लेवल डाउन होता था, इस वजह से हाई फ्लो में पानी छोड़ नहीं पाते थे, जिसके कारण खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाती थी। उसका भी विभागीय अधिकारियों के अनुसार धन आवंटन हो गया है, अतिशीघ्र उसका निर्माण होगा। लेकिन लापरवाही कहीं ना कहीं हमारी सरकार में नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी में नहीं है। जो गलतियां हैं वो अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। अच्छा। वास्तविकता यही है कि जो भ्रष्टाचार है वो अधिकारियों में है। तो उस पर कार्रवाई करना विवेकानंद जो किसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कागज पर जब दिखा दिए जाते हैं कि आवंटन कर दिया गया है, उनकी समस्याओं को सुलझा दिया गया है, फंड अपने पास ले लिया जाता है, फंड का एक पैसा एक कौड़ी भी जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहा है, तो कौन करेगा कार्रवाई? इस पर किस पे भरोसा किया जाए? देखिए ऐसा है, अगर जमीनी स्तर पर नजर नहीं आता तो किसान इतने खुशहाल नहीं होते। ना और मैंने कहा, तो हमें ये मुद्दा उठाना ही नहीं पड़ता विवेकानंद। नहीं देखिए, ये कहीं देखिए आप मुद्दा उठाने की बात ये नहीं उसने क्यों चलाया पत्थर, सवाल ये है क्यों हाथ में आया पत्थर। विषय ये है कि एक दो जगह का कहीं विषय आ गया तो उसके हम नहीं कर सकते, बात कर सकते, लेकिन अधिकांश जगहों पर ऐसा है कि नहरों में पानी। चलिए हम मानते हैं कि बहुत सी जगहों पर समस्या नहीं है जैसा कि आप कह रहे हैं, चलिए मान लिया। लेकिन अगर एक जगह पर भी अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो मैं मानती हूँ विफलता ही है। मैंने कहा कि अभी हम हमारे जनप्रतिनिधि भी इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। कहीं कोई समस्या संज्ञान में आती है तो हम उसके लिए तो लाया ना विवेकानंद जी, ग्रामीणों ने शिकायत की, अभी मेरे संज्ञान में आया है। मैंने कहा आपके संज्ञान में अभी आया हो, ये बड़ी बात है कि आपके संज्ञान में अभी जाकर के आया, जब हम इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं। लेकिन ये समस्या ग्रामीणों के द्वारा बहुत बार अधिकारियों तक पहुंचाया गया, अधिकारियों ने आश्वासन जरूर दिया लेकिन काम नहीं किया उस पर। तो काम भी होगा। हाँ। और शीघ्रता से इसका काम होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी किसान भाइयों को भी विश्वास दिलाता हूं। चलिए वो तो देखने वाली बात होगी कि किसान कैसे और कब तक भरोसा करेंगे, लेकिन जो तस्वीर नजर आ रही है विवेकानंद जी, इस पर सॉल्यूशन पर जरा अगर हम बात करें, क्या और कैसे सॉल्यूशन आप निकालने की सोच रहे हैं? कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है? अगर नहर में इतना गंदा पानी है, पानी छोड़ने की बात जरूर कही जाती है लेकिन कहीं से कहीं तक निकासी नहीं आ रही। जी, किसानों की आवश्यकता के अनुसार पानी छोड़ा जाता है। नहरों में हरदम पानी छोड़ने से यह भी एक समस्या रहती है, कभी कभार जो है किसान सिंचाई करते समय थोड़ा सा उसको बंद करने में नाले को अगर लापरवाही कर जाता है तो कटान हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, क्या कहते हैं, किसानों की समस्या को निदान के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। जिम्मेदार अधिकारियों से इसके सलूशन के लिए भी बात करेंगे। हरदम नहरों में पानी छोड़ना संभव नहीं है, लेकिन किसानों की जब जरूरत रहती है, गेहूं की सिंचाई का समय जब रहता है तो अब नहरों में पानी आता है। ऐसा नहीं है कि उसका पानी नहीं जाता। जहां कहीं कोई समस्या है साफ सफाई से संबंधित, वह उसको निश्चित तौर से उसका निदान होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में। चलिए ठीक है, वो तो अब यहाँ पर जनता जरूर बताएगी। प्रमोद जी, जो समस्याएं नजर आ रही है, निदान की बात विवेक जी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर ये कितना मुश्किल या फिर कितना सफल होता आपको नजर आ रहा? बहुत ही मेहनत के साथ में अगर विभागीय अधिकारी लापरवाही नहीं करेंगे तो संभव है, क्योंकि पानी हाई फ्लो में खुलेगा तो जगह जगह पे जो कोलाबा का डिजाइन दिया गया है, अगर उस फ्लो में पानी जाएगा तो गेहूं की फसल निश्चित तौर पे क्षति होगा। जब तक नहरों को चकनालियों से नहीं जोड़ा जाएगा तब उचित सिंचाई हो नहीं पाएगा। धान की में तो पानी अत्यधिक आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गेहूं जितने चकनालियां नहर से मिले उसको संभवतः प्रयास किया जाए कि नहरों से चकनाली को जोड़ा जाए, पानी तब अच्छे से जा पाएगा।
बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरह से देखिए समस्याएं बहुत ज्यादा बेसिक भी मैं इसे कह लूं, क्योंकि अगर ये समस्या सॉल्व होती है, सुलझती है, समाधान निकलेगा, उसके बाद ही किसान फसल उगाने में उनको आसानी होगी। तो ऐसे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये नहर का संचालन कुशल रूप से हो जाएगा। एक सरकारी ट्यूबवेल होता था जिससे हजारों बीघा की सिंचाई सुदृढ़ तरीके से होती थी, लेकिन नहर प्रोजेक्ट लगभग कई सौ करोड़ का, 1000 करोड़ का है। अगर नहर प्रोजेक्ट ठीक रूप से संचालन हो जाएगा तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा, किसानों के लिए बहुत हितकर होगा और बहुत लाभकारी होगा। चलिए ठीक है, आप लोग के पास आएंगे। हमारे साथ दयाशंकर मिश्र भी बने हुए हैं, समाजवादी पार्टी से नेता। दयाशंकर मिश्र, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। दयाशंकर जी, समस्याएं बस्ती को लेकर बातचीत हो रही है, सरयू नहर परियोजना को लेकर बात हो रही है। विवेकानंद जी भाजपा नेता हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि बार बार कह रहे हैं कि समस्या का समाधान किया जाएगा। अब इस समस्याओं पर समाधान हो, इसके लिए विपक्ष क्या कर रही है? देखिए, समस्याओं का समाधान हो इसके लिए विपक्ष बार बार प्रशासन से बातचीत कर रहा है, प्रशासन को चेता रहा है। समस्याओं का समाधान होना चाहिए, किसानों के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में क्यों नहीं रहा है। और जहाँ तक नहर परियोजना बात है, तो नहर परियोजना तो पूरी तरीके से फेल है। सफाई के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए की लूट हो गई और पानी किसी नहर में पहुंचा ही नहीं। हेलो जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है, कहिए, अपनी बात पूरी करिए। चलिए ठीक है, दयाशंकर मिश्र जी ने अपनी बात रख दी है, सपा नेता हैं आप। हालांकि प्रमोद जी, यहां पर देखिए सपा नेता साफ तौर से कहते नजर आ रहे हैं कि जो समस्या है वो समस्या बढ़ ही रही है, समाधान नहीं है। और यहां पर जरूर पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल कहां होना है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। नहीं, पैसे का इस्तेमाल सही जगह पे होगा, लेकिन ये अधिकारी भी तो समाजवादी पार्टी के ही टाइम के हैं। वही तो हम लोग बताना चाह रहे हैं सरकार को कि जहां जहां कमियां, अधिकारियों द्वारा जो कमियां किया जा रहा है वो अवगत करवा रहे हैं। अच्छा, तो जिसकी सरकार, पुराने अधिकारी हैं, तो आप वही पुराने अधिकारी हैं लूट वाले, जो नहरों को बर्बाद करके रखे हुए हैं। अब तो नहरों में, हमारे यहाँ तो नहरों की स्थिति काफी लगभग ठीक है, चूंकि 2 बार हम लोग धरना दे चुके हैं लगातार, 8-8 घंटे पानी में खड़े रह करके जन आंदोलन करने का कार्य किए, जिसके फलस्वरूप स्थितियां अब लगभग 60 से 65% सही हैं। अभी जो जिस हिसाब से अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो रबी की फसल चल रही है, समापन पे मार्च अप्रैल तक व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाएंगी। जो नहर का पक्कीकरण है, खड़ंजे का कार्य, दोनों का टेंडर प्रक्रिया हो जाएगा, इस वर्ष हो जाएगा। जो मुआवजे भुगतान थे, ठीक है प्रमोद जी, आएंगे आपके पास। विवेकानंद जी आपसे एक आंसर लेंगे, लेकिन उससे पहले दयाशंकर जी, आपने साफ तौर से सुन लिया, प्रमोद जी कहते नजर आ रहे हैं कि अधिकारी सपा के समय वाले ही हैं, इसीलिए भ्रष्टाचार। देखिए, हेलो जी जी जी, कहिए। हेलो दयाशंकर जी, आपकी आवाज मिल पा रही है, आप कहिए, अपनी बात रखिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अधिकारी किसी जाति, वर्ग और किसी पार्टी के नहीं होते हैं। अधिकारी सत्ता के होते हैं, और अगर सत्ता अधिकारियों को और कर्मचारियों को नियंत्रित नहीं कर पा रही है तो सरकार की अक्षमता तो अपने आप साबित हो रही है। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग कह रहे हैं कि अधिकारी सपा वाले हैं, तो सपा वाले अधिकारियों को क्यों आपने तैनात किया है? चलिए ठीक है विवेकानंद जी, यहाँ पर दयाशंकर जी के द्वारा साफ तौर से कहना है कि फंड मिल रहे हो या ना मिल रहे हो, लेकिन बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है ग्राउंड जीरो पर। उसके बाद यहाँ लगातार वो कहते नजर आ रहे हैं, अगर सपा के अधिकारी हैं तो आपने तैनात ही क्यों कर रखा है? समाजवादी पार्टी की सरकार ही भ्रष्टाचार में डूबी रही तो उन लोगों को केवल भ्रष्टाचार ही दिखाई पड़ेगा। आज जो सरकार, हमारी सरकार जो किसानों के लिए अच्छा काम कर रही है, भाई वो अधिकारी ही तो उस योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। तो ये कहना, इनको आरोप लगाना है, आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है। उनके समय में भ्रष्टाचार होता है, लेकिन आप देख लें 2014 में केंद्र सरकार
बनने के बाद और 2017 में प्रदेश सरकार के बनने के बाद हमारे किसी एक मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और सिद्ध कर दिया हो तो मैं मान सकता हूं, लेकिन इन लोगों को केवल आरोप लगाना है। लेकिन जब तस्वीरें भी वैसी ही नजर आती है तो आरोप कहीं ना कहीं सत्य साबित होते हैं कि जिस तरीके से नहर में काम नहीं हो रहे हैं, आम जनता परेशान है। कहीं कोई तस्वीर नहीं, मैंने कहा देखिए इतनी बड़ी व्यवस्था है, अगर 100 में 90% नहरों में पानी जा रहा है, समय से जा रहा है, किसान उससे लाभान्वित हो रहा है। नहीं आप ग्राउंड जीरो पर नहीं, 10% ये आंकड़ा 90-10 का है ही नहीं सर। चलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। सहयोगी रत्नेश्वर मिश्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रत्नेश्वर, तमाम मेहमानों को हमने सुना, वार प्रतिवार है, इल्जाम लगने का सिलसिला है, लेकिन कोई समाधान निकलकर सामने इस वक्त नहीं आ रहा है। ग्रामीणों का और किसानों का क्या कहना है, क्या तस्वीरें हैं? जिस तरीके से मैं बता दूं, सरकार हो या विपक्षी पार्टियां और प्रत्यारोप लोग दोनों लोगों पे वो बताते हैं उनको भ्रष्टाचारी है, वो बताते हैं कि वो ईमानदार है। जिस तरीके से प्रत्यारोप लगे रहते हैं, लेकिन ग्राउंड स्तर पे जो जिस तरीके से किसानों की स्थिति है वह कहने योग्य नहीं है। हम बात कर रहे हैं जिले की सबसे बड़ी तहसील हरैया है। हरैया में अभी बीते 10 दिन पहले सरयू नहर खंड 3 के पानी छोड़े जाने से किसानों की जो फसलें हैं, किसानों ने बताया तकरीबन 100 बीघा जो गेहूं की फसल थी, जिनकी फसलों से उनके बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर भाजपा नेता इसे 90-10 का आंकड़ा कहते नजर आ रहे हैं, जो कि खुद उनको ग्राउंड जीरो पर जाकर देखना और समझना होगा। आपका बहुत शुक्रिया रत्नेश्वर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज इस खास पेशकश में कब बदलेगी तस्वीर में हम बात उत्तर प्रदेश की बस्ती को लेकर कर रहे थे। जवाब आपने सुन लिया है, लेकिन हमारे सवाल लगातार जारी रहेंगे और ग्राउंड जीरो पर काम जरूर होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।